प्रेज़ लॉर्ड। गलातियों का पत्री 6 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। Galatians chapter 6 verse 14। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन इस नासिक में प्रभु के पवित्र जगह से खरीदा हुआ पवित्र लोग मिलकर के प्रभु की संगति, प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। इसमें भाग लेने के लिए प्रभु ने हम सबको सहायता की। आज का दिन प्रभु ने हमें देखने के लिए मौका दिया ना। कई बार लीबिया में क्या हुआ, लोग सोया हुआ था, 2 डाम टूट गए, पानी इतना बहते आया, फिर कितने हजारों लोग मर गए मालूम नहीं। अभी बोलता है 11,300 मर गया। 11,300 कुछ भी नहीं है, लाखों में पहुंच जाएगा। बात क्या है कि वो लोगों को कोई भाग करके भेजने के लिए भी मौका नहीं था, क्योंकि सोया हुआ था, है ना। और मिट्टी और पानी इतना तेजी से आया, कोई भाग करके भी भेज नहीं पाया। वो एक सागर में 1 लाख से अधिक लोग रहता था, वो सागर खाली हो गया, कई गांव खाली हो गए। तो कितना मानो गया होगा, अनुमान लगा सकता है। प्रियो, जीवन में किसी ने भी कभी सोचा नहीं ऐसा समय में मृत्यु आएगा, किस रीति में आएगा, किस प्रकार आएगा मालूम नहीं। लेकिन प्रभु का लोगों को बचाने वाला प्रभु है। हमें अभी तक प्रभु ने अपने पंखों तले बचा कर रखा, इसलिए हम कितना आभार दिल से प्रभु का महिमा करना चाहिए, है ना। कितनी जगहों में प्रभु की आराधना करने के लिए मौका नहीं, लेकिन प्रभु ने यहाँ पर हमें एक अच्छा अनुकूल परिस्थिति बनाकर देने के बावजूद भी प्रभु के प्रति हमारा दिल में कितना सच में सम्मान है। हमें ये बात को जानना चाहिए, मेरे जीवन में मैं किस बात को सबसे ज्यादा महत्व देता है ना। मेरे जीवन में किस बात को मैं सबसे ज्यादा महत्व देता है, प्रथम स्थान में जिंदगी में किस बात को देखता है, हम लोग थोड़ा परखना चाहिए। और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है ना। अभी कई लोगों को कलेक्टर बनने का इच्छा रहता है, कई लोगों को इंजीनियर बनने का, कई लोगों को डॉक्टर बनने का। वो उस लक्ष्य के अनुसार वो दौड़ता है, उसके अनुसार वो परिश्रम करता है। तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, सब लोग थोड़ा अपने आप को पूछना बहुत अच्छी बात है। और मेरा आनंददा मैं कहाँ बिताने वाला है, मेरा आनंददा मैं कहाँ बिताने वाला है, ये सब हम लोग अपने आप को पूछना बहुत अच्छी बात है। अभी हमने जो पढ़ा हुआ वचन में प्रेरित पौलुस, आपको मालूम है वो एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति था, बहुत अच्छा मतलब एजुकेटेड व्यक्ति था, परंतु वो बोलता है मैं सिर्फ एक ही बात पर प्रशंसा करता हूँ, है ना। वो कालवरी सूली है। अभी आपको मालूम है ये बोलने का समय में सूली की बात बोलेगा तो एक बड़ा निंदा का विषय, एक बड़ा निंदा का विषय, क्योंकि सूली बिल्कुल मतलब लोगों का मतलब एक बड़ा अपराधी को, एक बड़ा गुनाहगार को, जो खास करके गवर्नमेंट के खिलाफ में ऐसा कोई कार्य किया, ऐसा लोगों को देने वाला एक हीन मृत्यु था, है ना। परंतु यहाँ पर मतलब इस प्रकार यीशु मसीह को एक बड़ा हीन मृत्यु दिया, उस प्रकार समझने वाला दुनिया के बीच में रह करके यहाँ पर पौलुस बोलता है मेरे जीवन में मुझे एक ही बात का प्रशंसा है, वो प्रभु यीशु मसीह की सूली। कैसा होगा प्रियो बात, क्या कारण से वो बोल रहा है, क्या ये सूली का इतना महत्व क्या है, ये हमें कितना अच्छी तरफ जानना चाहिए। कितना भी ध्यान करेगा तो उसमें मिलने वाला प्रकाश का कोई अंत नहीं। ये बहुत ही श्रेष्ठ बात है, बहुत ही मनोहर बात है। मैं हरेक बहुत लोगों को विनती करता हूँ, आज अगर आपने उधार पाया है तो क्यों उधार पाया, आपने कैसा उधार पाया है, किस कारण से उधार पाया, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दाम चुकाया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत बड़ा खर्च किया, उसका फल है। तो हमको अनेक लोगों को ये बात को जानना है
मेरे जीवन में आज मेरा प्रशंसा कहां पर है? उस सूली पर मैं प्रशंसा कर पाता है क्या? उसका बातों को मैंने समझा क्या? ये जानना कितना श्रेष्ठ बात है। और एक बार पढ़ेंगे गलातियों 6 अध्याय का 14 वचन। ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। देखा, मैं अन्य किसी बात का घमंड ना कर पाए। ओह, कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो है। उसको घमंड करने के लिए बहुत बातें हैं, पर दो बोलता है मैं और किसी बात पर घमंड ना करूं है। फिर वो किस बात पर घमंड करना चाहता है? जो दुनिया का लोग है, आपको मालूम है जब पहला कोरिन्थी पहला अध्याय का 22 वचन, पहला कोरिन्थी यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। आगे जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण, देखिए, यहूदियों के लिए क्रूस क्या है? एक ठोकर है, ठोकर। और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। देखा, अन्य जातियों के लिए क्या बोलते हैं? आपका परमेश्वर दुनिया में आकर तो क्रूस पर मारा है। परमेश्वर को क्या जरूरत है? अन्य जाति के कोई भी लोग प्रभु आकर के सूली पर मारा बोलेगा तो बिल्कुल वो निंदा करके मजाक उड़ाता। क्या तुम्हारे प्रभु है? तुम्हारे प्रभु को दुनिया में आकर के सूली पर मारना पड़ा है। ये फालतू बात लेकर जाओ, हमको नहीं सुनने का। देखा, आपको समझ में आ रहा है? सूली सबसे बड़ा गुनाहगार को मिलने वाला, अरे गुनाहगार था, उसके लिए उसको सूली पर चढ़ाया और आओ अपना देव बोल के उसको मानता है। क्या बात, ले जाओ, हमको मत सुनाओ। देखा है, यहूदियों के लिए भी ठोकर है, जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु कोई बात को लेकर के अमर पौलुस बोलता है मेरा प्रशंसा है, मेरा प्रशंसा है। प्रियो, आज भी आप प्रभु में आने के बाद में कितनी बार ध्यान किया ये सूली को? ये सूली की बात आपने ध्यान किया? एक सच्चा मसीह जीवन बिताने में हमें इस सूली का ध्यान करने की जरूरत है क्या? बहुत जरूरत है प्रियो, बहुत जरूरत है। मैं आपको बोलता हूँ, पौलुस वृंद लोगों के बीच में रहने के समय में वो उनको बोलने वाले एक शब्द इतना छूने वाला शब्द है। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 2 वचन, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जाने। हो ऐसा बात प्रियो, प्रेरित पौलुस के दिल की गहराई की एक ही चाहत है, मैं क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को जानूं, मैं इसके अलावा कुछ भी ना जानूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या इसके अंदर है? क्रूस पर चढ़ाए हुआ यीशु में क्या बात है? क्यों इतना जानना चाहता है प्रभु का दास? वही बात आज हम थोड़ा विचिंतन करने जा रहे हैं। पौलुस ने अपनी एक एक पत्रियों में ये सूली का बहुत बड़ा महत्व वर्णन किया है। बोलने के लिए जाएगा तो कितना भी बोलेगा तो वो खत्म नहीं होता, लेकिन 6 पत्रियों से 6 बातें लेकर के एक एक बात थोड़ा सा बजा करके खत्म करना चाहूंगा। प्रियो, सूली का महत्व, सूली का श्रेष्ठता जानना पवित्र लोगों के लिए कितना अनिवार्य है, कितना जरूरत है, ये आप लोग जानना। पहले बात रोमियो के पत्री उसका 6 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देखिए, हमारा पुराना मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रियो, ये जानकारी हमारे लिए कितना बड़ा आश्वासन की बात है। हमारा पुराना बातों को खत्म करने के लिए है, हमारा पुराना मनुष्य को भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ सूली पर लेकर उसको सूली में खत्म कर दिया। कितना अनोखा बात है।
आज कितनी लोग ये बात को देख पाया, क्रूस पर प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, कितने लोग ये बात को जान पाया प्रियो, है ना। ये जानकारी ही हमें प्रभु के लिए जीने के लिए एक प्रोत्साहन मिल जाता है, एक प्रोत्साहन मिल जाता है ना। ये सूली की मृत्यु, वो क्यों इतना श्रापित मृत्यु सहा, मेरा पुराना मनुष्य को खत्म करके मुझे मसीह में एक नया सृष्टि बना करके मसीह का एक योद्धा होकर के ये जीवन बिताने के लिए प्रभु ने महान कार्य किया। सबको ये दर्शन नहीं मिला प्रियो। प्रभु में आने के बाद में ये सच्चाई को जानना, प्रभु ने उस सूली पर किया हुआ, हमारे लिए किया हुआ उस महान कार्य को हमें जानना, उसको विश्वास करना, उसको अमल करना, अभी हम प्रभु के लिए एक लायक जीवन बिता पाएगा। बहुत लोग ये बात को बहुत हल्का समझता है ना। ये बात का प्रकाश पाने के कारण आपको मालूम है, गलातियों का पत्र 2 अध्याय का 20 वचन है, पौलुस कहता है अब मैं नहीं जी रहा हूं, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ा गया, अभी मसीह में जो मैं जीना है। और वो बोलता है अभी जो मैं जीता हूं तो उस विश्वास से जीता हूं जिस प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम करके मेरे लिए अपने आप को दिया। प्रियो, आपने ये प्रकाश पाया है, आपने ये सच्चाई को जाना, परखो प्रियो। सूली में प्रभु ने क्या किया, क्यों प्रेरित पौलुस सूली की प्रशंसा करता, क्यों प्रभु उस सूली पर चढ़ाए वो मसीह को जानना चाहा प्रभु का दास प्रियो, उसी में सारी बात है। आज हम लोग कुछ भी कष्ट और तकलीफ प्रतिकूल ना होते हुए भी हमको प्रभु का बात बहुत तुच्छ लगता है, बहुत हल्का लगता है। नहीं प्रियो, आपने सच्चा उद्धार पाया है तो जीवन में हर एक बातों में प्रभु को प्रथम स्थान देना, और आपका लक्ष्य सिर्फ यीशु मसीह को प्राप्त करना होना चाहिए। और ऐसा नहीं है तो अभी भी आप आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी में नहीं हो रहा है, आप नाटा है, या शायद आपको मिला हुआ उद्धार को भी आप भूल बैठा है, आपको मिला हुआ बुढ़ाट को आपने पहचाना नहीं, बहुत बड़ा धोखा में आप पड़ा है। आप सच में प्रभु के साथ समय बिताना, प्रभु को गुस्से में समय बिताना, प्रभु के साथ बातें करना, है ना। कल प्रार्थना का बात सिखाया आपको, कितनी बात नया सीखने के लिए मिला, सीखने की जरूरत है कि नहीं, सीखो प्रिय, कुछ तो जानो। आप कुछ जान लिया करके सोचना ये बड़ा धोखा हो जाएगा, कुछ भी नहीं जाना प्रिय, वो तो चाल चलन से मार पड़ जाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, पौलुस यहाँ पर कहता है मैं तुम्हारे बीच में सिर्फ एक ही बात जानना चाहता है, वो सूली पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह है। मेरे जीवन की एक ही प्रशंसा है, वो सूली पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह है, क्योंकि उसने सूली में मेरा पुराना मनुष्य को खत्म किया। नंबर 1 बात। दूसरा, उन्होंने कुरिन्थ पत्री में क्या लगा आपको मालूम है, कुरिन्थ पत्री की बात पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 18 वचन, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसलिए उसका 23 वचन भी पढ़िएगा। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। बस हमारे एक ही संदेश, हमारे एक ही प्रचार, क्रूस पर चढ़ाए हुआ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। पौलुस का प्रचार का विषय क्या है, क्रूस पर चढ़ाए हुआ प्रभु यीशु मसीह। आज इस प्रकार का प्रचार बहुत कम सुनने में आता है। चंगाई देने वाला, आशीष देने वाला, गाड़ी देने वाला, घोड़ा देने वाला, अमेरिका भेजने वाला है, एक दूसरा यीशु का प्रचार बहुत जोरदार चलता है। प्रियो, यीशु मसीह काल्वरी सूली पर हमारे रोगों को चंगा करने के लिए नहीं मरा, हम पापियों का पाप से मैं छुटकारा देकर आनंद राज्य में ले जाने के लिए आया। और आज वो प्रचार कुछ पलट करके कुछ और बातों को जोर दे करके लोगों को बहकाता है। इतना धोखा की बात है प्रियो, इतना दुखदायक की बात है। हमें अपने जीवन में परखना प्रियो, हमें अपने जीवन में जांचना। मेरे जीवन में
आज मेरा प्रचार, मेरा संदेश क्या है, मैं किस बात की प्रचार करता है? यहाँ पर वो क्रूस को ही प्रचार करता। क्रूस उनका प्रचार का विषय बना, इसलिए क्रूस बहुत मौत का है। तीसरी बात गलातियों का पत्री उसकी 5 अध्याय का 11 वचन में, गलातियों उसका 5 अध्याय 11 वचन। परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक आत्मा का प्रचार करता हूँ, हाँ। तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ? हाँ। फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। हाँ। देखिए यहाँ पर क्रूस की कहानी सुनाने के कारण जहां पर भी जाता और उसको सतावट मिलता। आप देखिए प्रियो, मतलब उस क्रूस लोगों के लिए एक जिंदा है, परंतु और उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा एक आदर और सम्मान समझ करके वो उसका प्रचार करता। इतनी बड़ी बात है प्रियो, ये सबको ये बात को समझेगा नहीं। वास्तव में जो सच्चा उदार पाया व्यक्ति को प्रभु ये बात का प्रकाशन देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज बहुत लोग इस समाचार को, ये सच्चे वचन को बताने के लिए ले जाता है, उसके लिए वो एक ठोकर है, वो एक लज्जा का बात है। पर जो आज मैं जो सुनाता हूँ वो क्रूस की कदम में लोगों को दे पाता है क्या, ये बात को हमें जानना चाहिए। चारों उन्होंने एफिसियों का पत्री में उसका 2 अध्याय का 16 वचन में मैं बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। देखिए एफिसियों का पत्र में वो क्रूस का क्या महत्व देता है, क्रूस का सामर्थ, क्रूस का सामर्थ। उन्होंने दोनों को मसीह में एक किया। दोनों को बोलेगा तो है ना, यहूदी लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन था जाति के लोग, दोनों को इस क्रूस ने एक बनाया। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितनी बड़ी बात है ना। आज जो भी लोग हैं, यहूदियों से क्यों ना हो, जातियों से क्यों ना हो, उधार पाया हुआ सब लोग एक ही शरीर का एक एक अवयव है। कितना धन्य अवस्था में क्रूस पहुंचाया, क्रूस ने उस दुश्मनी को खत्म कर दिया और एक कराया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और 5वीं भी बात फिलिपियों का पत्री में है, फिलिपियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 8 वचन में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहली। देखिए ये क्रूस यहाँ पर फिलिपियों का पत्री में क्रूस की मृत्यु को क्या बताता, ये आज्ञाकारिता का सबसे नीचा सीढ़ी। क्या बताता, आज्ञाकारिता का सबसे नीचा सीढ़ी, इसके नीचे को है ही नहीं। उससे नीचे को कोई अपने आप को नम्र और दीन कर नहीं सकता। सबसे नीचा सीढ़ी तक प्रभु यीशु मसीह गया। आप देखिए बहुत बड़ी बात है ना। ऐसा एक मृत्यु, क्रूस की मृत्यु, ऐसा आज्ञाकारिता, क्रूस की मृत्यु, ऐसा नम्रता, क्रूस की मृत्यु, वो आखिरी सीढ़ी तक प्रभु यीशु मसीह उतरा। देखिए क्रूस हमें क्या बताता है, हमें भी इस रीति में अपने आप को नम्र और आज्ञाकारिता में प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए ये बात हमें प्रोत्साहन देता है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज हम इन बातों को देखते हुए मतलब इसको हम क्या समझते हैं, अपने बारे में क्या समझते हैं। प्रभु ने अपने आप को इतना शून्य किया, इतने आप को नम्र और दीन किया, कितना बड़ी बात है। आप देखिए, और छठवीं बात जब हम कोलोसियों के पत्री उसका 12 अध्याय का 20 वचन में हम देखता है, क्रूस के बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल करे। कितना अनोखी बात है। क्रूस पर बहा हुआ उस लहू के द्वारा हमें मेल करवाया, मेल करवाया प्रियो। परमेश्वर के साथ भी मेल कराया, मनुष्य के साथ भी मेल करवाया। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ा कार्य क्रूस ने किया प्रियो। क्रूस में हुआ उन कार्यों का बारे में हम लोग समझ करके हम प्रभु से इतना आभार लेकर के जीवन बिताने चाहिए।
प्रभु के सामने कितना अपने आप को नम्र और दीन करके जीवन बिताना चाहिए प्रियो। हम लोग बारे को है कोई भी नहीं समझ सकता प्रभु जब तक इस क्रूस का वेद को प्रकाशित करके ना दे। आज प्रियो हमारे जीवन में हमें किसी प्रकार भी हमें निर्णय होकर के जीवन बिताने लायक प्रभु ने हमारे ऊपर से सारे बातों को मिटा डाला काम पर क्रूस पर, है ना। एक सच्चा विजयी जीवन बिताने का सारा स्रोत प्रभु ने क्रूस पर खोल दिया। वही कोलोसियों उसका दूसरा अध्याय का 14-15 वचन। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था। देखिए विधियों का वो लेख क्या था? ये पापी है और मृत्यु का हकदार है। ये पापी है, ये मृत्यु का हकदार है, ये नरक के लिए नियुक्त है। देखिए ये न्याय हम सब पर लिख चुका था, हमारे सबके ऊपर ये लेख था। ये पापी है, ये मृत्यु के लिए नियुक्त है और ये नरक के लिए नियुक्त है। और तो प्रभु ने सूली में क्या किया प्रियो? मिटा डाला वो लेख, मिटा डाला प्रियो। सूली में कैसा सूली को भूलेगा प्रियो? इसके अलावा कोई मार्ग नहीं था, प्रभु ने उसको मिटा डाला। इसके अलावा और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। देखिए क्रूस के द्वारा, क्रूस में विजयी है प्रियो। ये विजय की घोषणा वहां पर प्रभु ने किया। कितना बड़ी बात है ना। आज हमारे जीवन में हम लोग इस क्रूस को क्या समझता है प्रियो? हम लोग याद करते हैं क्या? मेरे लिए मेरे प्रभु ने मृत्यु की स्वाद चखते हुए वो क्रूस पर मेरे लिए क्या किया प्रियो? हमें ये बात को जानना चाहिए, हमें ये बात को परखना चाहिए। मैं हमेशा आपको बताता है रोज कम से कम 5 मिनट, है ना, गित्समना से लेकर गबादा से लेकर गोलगोथा तक जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो पाप का भार उठाया, थोड़ा याद करो। हमको बचाने के लिए, हमें प्रभु के साथ का सौभाग्यता में आने हमेशा हमेशा मिलने के लिए प्रभु ने मेरे लिए क्या किया? मैं उस प्रभु को प्यार करता है क्या? कितना बड़ी बात है प्रियो। जिसने ये प्यार को चखा वो कोई भी वक्त में वो प्रभु के लिए कुछ भी होने के लिए तैयार हो जाएगा। पर तो जिसने ये प्यार को वास्तव में नहीं चखा वो तो छोटी छोटी बातों में प्रभु को छोड़ देगा, प्रभु को छोड़ देगा। बहुत वेदनाजनक बात है। प्रभु को छोड़ने में उनको कोई दुख नहीं, पर तो एक सच्चा भक्त चाहे तो उसको अपने प्राण देना पड़े तो भी वो आनंद के साथ देगा, खुशी के साथ देगा। आपको मालूम है जो लोग ये सुसमाचार सुनकर के उद्धार पाते थे, पहला 1, 2, 3 शताब्दी में इतनी लाखों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के लिए रक्त साक्षी होकर के मृत्यु सका प्रिय। मुड़कुड़ाते हुए नहीं, क्रोध के साथ नहीं, हंसते हंसते। और जो सताता है उनके लिए प्रार्थना करते करते सताने वाला मन फिर जाते थे। ये चरित्र है, क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप क्षमा पाया, वो आनंद उसको मिला। वो आनंद को कोई भी प्रकार का कष्ट क्लेश बुझा नहीं सका, उनका आनंद उमड़ते गया प्रियो। आज इतने छोटी छोटी बातों में लोग प्रभु का प्यार को भूल जाता नहीं प्रियो। वास्तव में उसने प्रभु को नहीं चखा, प्रभु का प्यार को नहीं चखा। झूठे लोग बहुत है प्रियो, झूठे लोग बहुत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और भी एक बार मैं आपको पूछना चाहता हूँ, यदि आपने उद्धार पाया है तो आपका जीवन में प्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह का होगा। यदि आपने उद्धार पाया है तो आपका ये जीवन का दौड़ का लक्ष्य सिर्फ यीशु मसीह रहेगा। और आप उद्धार पाया है तो आपको आनंदता के बारे में पक्का निर्णय रहेगा।
आज अगर मैं मर गया तो मैं कहाँ मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत से लोग उनके जीवन में उद्धार पाया कहता है, लेकिन उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान नहीं। उनके जीवन में यीशु मसीह उनका रक्षी नहीं। उनके जीवन में ये आशा तक टूट चुका है, वो मरने के बाद कहाँ मिलेगा। प्रियो, अपनी अवस्था को परखो, अपने जीवन को जांचो। आज वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को मेरे जीवन में और बात में प्रथम स्थान में देता है क्या? मेरे जीवन के लक्ष्य मुझे मसीह को जीतना है, ऐसा है क्या? और आज मैं मर गया तो मैं प्रभु के साथ स्वर्ग में मिलेगा, ये बात का पक्का है कि नहीं क्या? जरूर परखो। प्रभु आप सबको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष